पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। सिंध, पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। शहबाज और मुनीर के हाथ में पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं रहने वाली। पाकिस्तान में तानाशाह मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा तेज हो चुका है। सिंध, पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान से अलग होने की मांग अब तेज हो चुकी है। लोग सड़क पर उतर गए हैं। शहबाज घबराए हुए हैं तो मुनीर डरा हुआ है। जो काम जनरल अहया खान के समय 1971 में हुआ था, अब वही काम आसिम मुनीर के टाइम होने वाला है। पिछली बार बंगालियों ने विद्रोह किया था, इस बार सिंधी, बलोच और पश्तूनों ने बगावत शुरू कर दी है। पाकिस्तान टूटने वाला है। 1-2 हिस्सों में नहीं बल्कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान बटेगा। पाकिस्तान से सिंध भी अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से बाहर होगा, बलूचिस्तान भी अलग देश बनेगा। ज़बानी यकीन दाने की बुनियाद पे हम वापस नहीं जाएंगे। दूसरी अहम बात जो शायद हुकूमत आजाद कश्मीर के उसके अख्तियार में नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस रियासत के अंदर ऐसी हुई हैं जो आपके अख्तियार में नहीं थी, आपको करनी पड़ी, अवामी दबाव में करनी पड़ी। पाकिस्तान में मुनीर सीडीएफ बना, मुनीर की तानाशाही शुरू हुई तो पीओके में मुनीर आर्मी और शहबाज के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। घेराव करने आए। मैं बरक़ियात के दफ्तर के अंदर जो भी मुलाजिम मौजूद है, सबसे पहले उनको ये वाजिया हुक्म है कि वो दफ्तर को ताला लगाकर खूब बाहर आकर बैठ जाए, वरना हम खुद ताला लगाएंगे दफ्तर को। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पीओके के रावलकोट की सड़कों पर पब्लिक मुनीर और शहबाज मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। रावलकोट में मंगलवार को हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। हमारी बिजली 4000 मेगावाट पैदा होने वाली बिजली, आवाज दो, आवाज दो, पानी चोरो, बिजली चोरो, पानी चोरो, बिजली चोरो, विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए मुनीर की सेना ने बिजली काट दी, इंटरनेट की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन इसके बाद भी पीओके के लोग हजारों की संख्या में बाहर निकले। हुकूमत के जिम्मेदारान की तरफ से हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे नेशनल ग्रिड स्टेशन का क्या हुआ। आप सारे इस तालमे की तारीफ करते हैं, सारे तारीफ करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी बिजली 4000 मेगावाट पैदा होने वाली बिजली और हमारी जरूरत सिर्फ 10% है, 400 मेगावाट। बिजली की कीमत, हमारी ये लोड शेडिंग, हमारे ग्रिड स्टेशन, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इन सारे मसलों का मुस्तकिल हल उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमारा रियासत का एक खुद मुख्तार आजाद हुकूमत के ज़ेरे कब्जा ग्रिड स्टेशन कायम होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने बिजली दफ्तर को घेर लिया। लोड शेडिंग खत्म नहीं करने पर दफ्तर में ताला मारने का ऐलान कर दिया। जिन दफ्तरों के अंदर साइलों की कोई दरख्वास्त नहीं सुनी जाती, जिस दफ्तर के अंदर जो कि बेमानी दफ्तर है, जिनसे की बुनियाद पर यहाँ पर बिजली का जो हाल है वो सबके सामने है, लिहाजा बरक़ियात के अंदर जो भी मुलाजिम में बैठे हुए वो दफ्तर को खुद बंद करके बाहर आके बैठ जाए, वरना हम खुद बाहर निकाल के इसको ताला लगाएंगे। पीओके में गली गली में मुनीर और शहबाज के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पीओके को पाकिस्तान से अलग करने की मांग उठने लगी है।
जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक भूखा नंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक भूखा नंग रहेगी। पीओके में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन मुनीर इसे लाहौर और इस्लामाबाद सप्लाई कर देता है। पीओके को बिजली ही नहीं मिलती है, पीओके के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। और अब बिजली के लिए जो आंदोलन की शुरुआत हुई वह मुनीर और शहबाज को गद्दी से हटाने की मुहिम में तब्दील हो गई है। पीओके में यह रैली, यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ बिजली कटौती के खिलाफ नहीं, बल्कि मुनीर के बढ़ते जुल्म और शहबाज सरकार की मक्कारी के खिलाफ है। पीओके में पत्रकार और समाज सेवियों को गायब करने और झूठे आरोप में जेल भेजने के खिलाफ है। सिंध में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सिंध में पुलिस फेल हो गई है। पाकिस्तान के सिंध में बंदूकधारियों ने बस में सफर कर 18 यात्रियों को किडनैप कर लिया। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। अंदर बड़ा फेयरिंग करके बंदे अगवा करके ले गए, तकरीबन 25 बंदे अगवा, ड्राइवर को भी अगवा करके ले गए। ड्राइवर को नहीं ले गए, ये सदाबहार गाड़ी है। औरत को लेके गए, औरत नहीं लेके गए ना, औरत नहीं ले गई, औरत नहीं लेके गए ना। जिन लोगों का अपहरण किया गया है वो बस से क्वेटा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों ने प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया। बंदूकधारियों ने सिंध और पंजाब बॉर्डर के पास हाईवे पर रात के समय बस पर फायरिंग की और फिर लोगों का अपहरण कर लिया। भाई जहाँ 17-18 बंदे ले गए हम लोगों का। अभी ये लेडीज को छोड़ा है, लेडीज बैठे हुए थे, बाकी 17-18 बंदे हम लोगों का नहीं है। 27 बंदे टोटल गाड़ी में थे, बाकी लेडीज 4-5 बैठे हुए थे। हम भी लेडीज के साथ बैठे हुए थे, हमको छोड़ा है। बाकी हम लोगों को बंदे ले गए। फायरिंग पूरा घंटा स्टार्ट था हम लोगों के ऊपर, कोई हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला यहाँ से। सिंध भी अब पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। सिंध में मुनीर की आर्मी और शहबाज के गुंडों के निशाने पर हिंदू है।